आज मैं आप लोगों के सामने राजस्थान जीके के टॉप 500 एमसीक्यूज का 8वां भाग लेके आया हूँ। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी स्पेशल होने वाला है, क्योंकि मैं इसमें ईच क्वेश्चन जो भी डिस्कस करने वाला हूँ विद एक्सप्लेनेशन के साथ पूरा अच्छे से करूँगा। उसके अलावा ये भी याद रखना कि इनमें जो मैं क्वेश्चन मेंशन किए हुए हैं पीडीएफ में, वो सारे एग्जाम में आए हुए हैं। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी यूथफुल होने वाला है। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर ले। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, आना सागर झील किस जिले में है? ठीक है, आना सागर झील किस जिले में है? और इसका राइट आंसर है अजमेर के अंदर। ठीक है, अजमेर के अंदर है आना सागर झील। अब इस आना सागर जो झील है ना, इसकी इतिहास के बारे में बताता हूँ इसके बारे में कि ये जो झील है वो अजमेर में स्थित है। और ये झील का जो निर्माण है वो पृथ्वीराज चौहान के जो दादा हैं अर्णोराज, जिन्हें अन्ना जी के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने 1137 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, और एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि ये जो झील है, इस झील के किनारे सम्राट जहांगीर ने दौलत बाग मतलब सुभाष उद्यान तथा शाहजहां ने संगमरमर की बार हदरी का निर्माण करवाया था। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। एक तो कब निर्माण हुआ था इसका, 1137 ईस्वी में। किसने किया था? ये किया था पृथ्वीराज चौहान के दादा अर्णोराज मतलब अन्ना जी ने करवाया था। तो ये आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की वह झील जो मीठे पानी की नहीं है वह कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है, आपको दिख ही रहा है, पंचपदरा। पंचपदरा जो झील है ये बाड़मेर में स्थित है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और इसमें एक और ख़ास बात यह है कि ये जो झील है, इस झील में खारवाल जाति के लोग मोरली झाड़ी के उपयोग द्वारा नमक के स्फटिक बनाते हैं, मतलब पार्ट्स बनाते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि यहाँ के जो पानी है ना, उसमें 98% तक सोडियम क्लोराइड होता है, जो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? ठीक है, तो ये याद रखना, राजस्थान की जो सबसे बड़ी जो कृत्रिम झील है, ठीक है, जिसे कृत्रिम का मतलब होता है आर्टिफिशियल, मतलब जिसे बनाया जाता है, जो नेचुरल ना होके। और प्राकृतिक का मतलब होता है जो नेचुरल होती है, जो खुद बनी है प्रकृति के द्वारा। और कृत्रिम मतलब वो जिसे हम लोगों ने बनाया है। तो जयसमंद झील है सबसे बड़ी कृत्रिम झील। और ये जो झील है इसका निर्माण कब कराया था, याद रखना। मैं दिखा देता हूँ एक बार लिख के। ठीक है, ये जो झील है वो 1687 में इसका निर्माण शुरू हो गया था, और 91 में ये बनके कंप्लीट हो गया था। ठीक है, तो याद रखना 1687 से 1691 तक जयसमंद झील का निर्माण हुआ। और कहाँ पे हुआ? ये जो जयसमंद झील है ये उदयपुर में स्थित है। कहाँ पे है? उदयपुर में स्थित है ये झील। और इसके अलावा ये और याद रखना कि महाराणा जयसिंह के द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा निर्माण हुआ है जयसमंद झील का? महाराणा जयसिंह के द्वारा। इसका निर्माण गोमती नदी पर बांध बनाकर किया गया है। ये जो झील है ना, कृत्रिम झील है, मैंने पहले ही बताया था। और ये जो झील बनी है किस वजह से बनी है? एक गोमती नदी है, ठीक है, उस गोमती नदी पर बांध बनाया, जिसकी वजह से वहाँ पर झील का निर्माण हो गया। तो इम्पॉर्टेंट है, याद रखना। इसके अलावा एक और बात याद रखना, यह गोविंद सागर जलाशय मतलब जिसे भाखड़ा बांध हिमाचल प्रदेश के बाद, हिमाचल प्रदेश का जो भाखड़ा बांध है ना, उसके बाद याद रखना, ये ताजे पानी की एशिया की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी कृत्रिम झील है। ठीक है, याद रखना, हिमाचल प्रदेश की जो भाखड़ा बांध है ना, वहाँ पर जो जलाशय है, उसके बाद गोविंद सागर जलाशय ताजे मीठे पानी की एशिया की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी कृत्रिम झील है। और इस झील में 7 बड़े टापू हैं। और इसमें सबसे बड़ा जो टापू, उसका नाम याद रखना, बाबा का भांगड़ा। बाबा का भांगड़ा झील में स्थित सबसे बड़ा टापू है, जिसे प्यारी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था आप लोगों के लिए, जितना था मैंने आपको बता दिया अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान की सबसे प्राचीन झील प्राचीन प्राकृतिक झील कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है पुष्कर झील। ठीक है, पुष्कर झील है आपकी राजस्थान की सबसे प्राकृतिक झील। और इसका इतिहास ये है कि ये जो पुष्कर झील है वो अजमेर में स्थित है। और अजमेर में उत्तर पश्चिम में 11 किलोमीटर दूर पुष्कर में स्थित यह पवित्र झील, जहाँ पर हर वर्ष कार्तिक पूर्णिमा को विशाल मेला लगता है। तो ये इम्पोर्टेंट है,
पुष्कर झील पर पुष्कर नामक स्थान है अजमेर के अंदर, वहाँ पर हर साल कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है। तो ये पूछा जाता है कि पुष्कर झील पर कब मेला लगता है, तो याद रखना कार्तिक पूर्णिमा को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो बताया था आपको जयसमंद झील, और किसने बनवाया, महाराणा जय सिंह ने गोमती नदी पर बांध बनवाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूखनी नदी के बहाव वाला जिला नहीं है, तो याद रखना कौन सा है, जोधपुर। ये याद रखना होगा। ये सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, तो आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेहरू गार्डन किस झील में स्थित है। ठीक है, तो आप लोगों को पता है ये गार्डन है वो फतेह सागर झील में स्थित है। इसके अलावा याद रखना कि जो फतेह सागर झील है, इस झील का जो निर्माण है वो फतेह सिंह ने करवाया था। कब करवाया था, 1888 में। 88 को याद रख लेना, याद हो जाएगा। ठीक है, और कहाँ पे है ये फतेह सागर झील, ये उदयपुर के अंदर स्थित है फतेह सागर झील। ठीक है, शुरुआत में क्या हुआ कि ये जो झील है, ठीक है, ये जो तालाब को महाराणा जय सिंह ने 1687 में थूर के तालाब के साथ ही बनवाया था। शुरुआत में क्या था, ये बनाया तो महाराणा जय सिंह ने था, लेकिन इसका एक तरीके से दोबारा से बनाया किसने, फतेह सिंह ने। कब, 1888 में। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है। नेक्स्ट, माउंटा नामक झील कहाँ पर स्थित है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, माउंटा झील। और ये जो माउंटा नामक जो झील है वो आमेर के अंदर स्थित है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रखना, माउंटा नामक झील पूछा गया क्वेश्चन है, आमेर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मीठे पानी की झील है नवलखा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवलखा जो सागर झील है वो किस जिले में स्थित है, बूंदी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागौर जिले से संबंधित नदी है, नागौर जिले के अंदर इनमें से हरसो नामक नदी बहती है, तो ये आपको याद ही रखना होगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेरपुर नगर किस नदी के किनारे बसा है, ये आया हुआ क्वेश्चन है आरएएस में। ठीक है, याद रखना, जमवाई नदी के किनारे बसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसलमेर जिले में बहने वाली नदी कौन सी है, तो याद रखना कांकड़ी नदी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हनुमानगढ़ किस नदी के किनारे बसा है, तो ये सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, तो इनको अच्छे से याद रखना। घग्गर नदी के किनारे है हनुमानगढ़। दूसरा है आपके पास बीछा मेड़ा किस नदी का उद्गम स्थल है, तो याद रखना ये सोम का। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के जिस जिले में भाखड़ा नांगल बांध से सबसे अधिक सिंचाई होती है वह कहाँ पे स्थित है, ये याद रखना, श्री गंगानगर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोम कमला अम्बा सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है, और इसका राइट आंसर है डूंगरपुर जिले के अंदर। ठीक है, जितना इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में गुड़गांव नहर से सिंचाई होती है, और इसका राइट आंसर है भरतपुर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विलास सिंचाई योजना संबंधित है, तो याद रखना विलास ये है कोटा से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा गांधी नहर का प्रारंभ कब हुआ था, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो याद रखना 31 मार्च 1958 को इंदिरा गांधी नहर का निर्माण हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो इंदिरा गांधी नहर है परियोजना, उसमें लिप्त नहरों की संख्या कितनी है, तो ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो याद रखना 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान नहर का निर्माण निम्नलिखित में से कहाँ पे हुआ है, और इसका राइट आंसर है राजस्थान फीडर की समाप्ति से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सा ऐसा कारण है जो राजस्थान में मरुस्थलीकरण का नहीं है, और इसका राइट आंसर है अतिचारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस क्षेत्र में सांगवान के वन पाए जाते हैं, और इसका राइट आंसर है मध्य राजस्थान। तो आप लोगों के लिए आज के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच, बने रहिए हम लोगों के साथ हमारे न्यूज़ चैनल ज्ञान कॉर्नर पे।